विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांसुस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 30वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। छंद त्रिष्टुप है, मंत्रदृष्टा ऋषि विश्वामित्र गाथिन हैं और देवता इंद्र हैं। इस तीसरे मंडल के 30वें सूक्त के प्रथम मंत्र के भी देवता इंद्र, मंत्रदृष्टा विश्वामित्र, गाथिन और छंद त्रिष्टुप है। इसका प्रतिपाद्य है इंद्र के प्रति आत्मीयता की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। इच्छन्त्वा सौम्यासः सखाजः सन्वन्ति सामन्दधति प्रजांसे तितिक्षन्ते अभिषस्तिञ्जनानामिन्द्रत्वदा कश्चन हि प्रकेतः। इस प्रथम मंत्र में इंद्र की महत्ता और उनसे सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा। तो इंद्र की महत्ता का वर्णन करते हुए ऋषि कह रहा है कि इंद्र, हे इंद्र, इंद्र व्याख्यायित हो चुके हैं पिछले कई सूक्तों में। ये हम सब जानते हैं कि ऋग्वेद के जो नायक देवता हैं, सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, वो इंद्र ही हैं। सर्वाधिक सूक्त उन्हीं के लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो इंद्र का अर्थ होता है ऐश्वर्यवान, ईश्वरत्व, स्वामित्व और शासकत्व के गुण से युक्त सत्ता। ऋषियों ने उस सार्वभौम सत्ता को जो ब्रह्मांड का संचालन कर रही है, उसकी अधीश्वर जो है, ईश्वरत्व जिसके पास है, वो शक्ति इंद्र है। तो उस परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा या जो कुछ हम कह लें, उसको प्रथम नाम दिया ऋषियों ने इंद्र। अब बाद में भाषा के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार लोग नाम देते चले गए। तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वेद में कहा भी गया है कि सत्य वास्तव में एक ही है, जो सही शक्ति है वो तो एक ही है। उसको अनेक रूपों में लोग जानते, मानते और कहते हैं। अब ये तो बड़ी सीधी बात है कि ईश्वर दूसरा है, अल्लाह दूसरा है और गॉड दूसरा है। अरे भाई, अब सूर्य को बनाने वाले, चंद्र को बनाने वाले, ब्रह्मांड को बनाने वाले, सब कुछ करने वाले, अब नाम उनके अलग हैं तो इसका मतलब नहीं हुआ कि वो अलग हो गया। नाम बदल देने से रूप नहीं बदलता है। एक ही व्यक्ति के अनेक नाम और अनेक रूप होते हैं। वही व्यक्ति कहीं पर किसी नाम से, कहीं पर किसी नाम से, कहीं किसी प्रकार के संबोधन से संबोधित किया जाता है। वह व्यक्ति किसी का पुत्र होता है तो किसी का पिता होता है। कोई उसको भाई कहता है, कोई पिता कहता है, कोई पति कहता है, कोई उसको हिंदू कहता है, कोई उसको कुछ कहता है। अपने अपने स्थान पर सब सही हैं, लेकिन उसमें
झगड़ा झंझट खड़ा करना कि हमारा ही संबंध है, हमारी ही मान्यता सही हो गलत है। कोई उसको भाई कहता है, कोई पिता कहता है, कोई पुत्र कहता है, कोई स्वामी कहता है, कोई सखा कहता है, कोई, तो है वही एक। अपने अपने स्थान पर सबके संबंध ठीक हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन अब कोई जुट जाए कि साहब हम पिता कहते हैं तो आप पुत्र काहे को कहते हो, हम यह कहते हैं तो आप वो काहे कहते हो, हम ही सही हैं, तुम्हारा कहना गलत है, तो वो सीधे सीधे नासमझी कही जाएगी, समझदारी नहीं कही जाएगी। कुछ आज के युग में भी ऐसा ही चल रहा है। उस परम शक्ति को लोग बस एक स्थान तक सीमित मानते हैं। नाम अनेक होने से व्यक्ति अनेक नहीं हो जाता है, वस्तु अनेक नहीं हो जाती है। नाम एक वस्तु के हजारों हो सकते हैं, लेकिन उसका स्वरूप तो एक ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो बहरहाल कहने का तात्पर्य है कि संसार के सर्वाधिक प्राचीन लेख या विचारधारा, जिसको वेद कहा गया, ज्ञान राशि है जो, वो उसके रचनाकारों ने या मंत्रदृष्टाओं ने, व्याख्याताओं ने उसे परम शक्ति का जो पहले नाम दिया वो इंद्र है, और बाद में उसके अनेक नाम होते गए। कुछ लोग तत्व को समझे, कुछ लोग न समझ सकने के कारण अज्ञान में भटके रहे। है तो वही एक। ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, इंद्र ऐश्वर्य युक्त या स्वामी शासक को कहते हैं। इंद्र शक्ति प्रधान, शासक प्रधान, क्षत्रिय प्रकृतिक देवता है। इसीलिए प्रायः हमारे जो अवतार हुए हैं ये सब क्षत्रिय प्रकृतिक हुए हैं। वो चाहे परशुराम के हों, चाहे राम के हों, चाहे नरसिंह के हों, चाहे कृष्ण के हों, सब जो हैं वो क्षत्रिय प्रधान रहे हैं जितने अवतार हुए हैं। क्योंकि संसार में शांति स्थापन के लिए और शांतिपूर्ण संसार के संचालन के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति नहीं रहती तो शासन नहीं चल सकता है। इसलिए यह बात वेद में स्पष्ट कर दी गई है कि जो महान सत्ता होगी वो शक्ति संपन्न होगी। अगर शक्ति संपन्न नहीं है तो वो संसार का शासन या कल्याण या उसकी सुव्यवस्था नहीं कर सकती। तो हे इंद्र सौम्यासः सखाया, तुम्हारी विशेषता यह है कि जो सोम्यासः माने सोम यज्ञ करने वाले हैं। तो सोम यज्ञ एक प्रकार का यज्ञ था जिसमें सोम रस की प्रधानता होती थी। तो लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जहाँ लोग सोम यज्ञ नहीं करते हैं वहाँ ईश्वर तो रहता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इसका दूसरा अर्थ भी होता है कि जो सौम्य भाव से भरे रहते हैं, जिनके कर्मों में सौम्यता रहती है, सार्वजनिकता रहती है, सर्वहित समन्वित रहता है, वह सोम यज्ञ करने वाला है। तो वेद का दृष्टिकोण व्यापक है, भारतीय दृष्टिकोण, सनातन दृष्टिकोण व्यापक है। तो सोम्यासः यज्ञ के प्रसंग में हम कहेंगे कि सोम यज्ञ करने वाले पुरोहित या ऋत्विज, अथवा सौम्य भाव से युक्त सत्कर्म करने वाले मंडल, जनसमूह। सखायः तुमको अपना मित्र मानते हैं। मित्र वह है जो पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम च गुहति गुणान प्रकटी करोति आपद गतम न जहाति ददाति काले सन्मित लक्षण मिदम ही प्रवदन्ते संतः। सच्चा मित्र वह है जो पापान निवारयति, पाप कर्मों से, जो कि पीड़क कर्म हैं, उनसे निवारण करता है कि भाई यह रास्ता ठीक नहीं है। और योजयते हिताय,
और हित कर्म में योजयते माने योजित करता है, लगाता है। गुह्यम च गुह्यति, यदि कोई कमी उसमें है, मानव में कुछ कमी तो होती है प्रत्येक में, तो उसको गुह्यति, गुह्यत माने छिपाता है। और गुणान प्रकृति करोति, उसके गुणों को प्रकट करता है। और आपद गतम न जहाते, अगर विपत्ति का समय आ गया तो छोड़कर अलग नहीं खड़ा हो जाता है। आपद गतम न जहाते, और ददाति काले, समय पड़ा तो उसे देता भी है, उसका सहायक निकट का बन जाता है। सन मित्र लक्षण में दम ही प्रवदंत संत है। संत लोग, ज्ञानी लोग मित्र के यही लक्षण बताते हैं। तो इंद्र को कहा गया है सखायः, मित्र। किसके मित्र? जो सोम यज्ञ करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो सोम पान वाले प्रधान यज्ञ में सम्मिलित होते हैं या उसका संपादन करते हैं, अथवा जो सौम्यता भरे हुए लोकहित के कार्य करते हैं, वो भी हुए। क्योंकि सभी जगह सब लोग सोम यज्ञ, सोम उस प्रकार से जैसा शास्त्रों में वर्णन है वैसा नहीं करते। तो व्यापक अर्थ में हम उसको ले सकते हैं कि जितने सौम्य भाव से युक्त श्रेष्ठ कर्म करने वाले लोग हैं वे सब सौम्यासा हैं, वो सब सोम यज्ञ करने वाले हैं। और ऐसे शुभ कर्मियों का इंद्र जो है वो मित्र है। और ऐसे ऋतुज जो कि इंद्र के मित्र हैं, वे त्वा इच्छन्ति, हे इंद्र तुम्हारी इच्छा करते हैं। मतलब तुम्हारे संपर्क की इच्छा करते हैं, तुम्हारे मित्रता की इच्छा करते हैं, तुमसे अपनत्व जोड़ने की इच्छा करते हैं, तुमसे सहायता की इच्छा करते हैं। यानी जो उनके लिए भाव भरा हो वह क्षेत्र इंद्र की सहायता का है उनके लिए। तो जो शुभ कर्म करने वाले हैं, यज्ञ कर्म करने वाले हैं, वो हे इंद्र तुमसे नैकट्य सामीप्य की इच्छा करते हैं, संबंध जोड़ते हैं। और तदर्थ सोमम सुन्वन्ति, सोम रस को निचोड़कर तुम्हारे पानार्थ प्रस्तुत करते हैं। अब सोम को भी आप उसी अर्थ में समझो। तो जो शुभ कर्म है वह यज्ञ है, उसमें जो सहायक है जिससे कि संबंधित देवता प्रसन्न हो सके, वो सब सोम ही हो जाएगा। तो सामान्य यज्ञ अर्थ में वे तुम्हारे लिए सोम रस का जो है वो प्रबंधन करते हैं, उसको निचोड़ करके तैयार करते हैं। प्रयांश दधाति, और तुम्हारे स्वागत में प्रयांश माने अन्न यानी हविष्यान्न यानी नैवेद्य भी प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि देखिए भक्ति भाव में जो निर्गुण है वो भी सगुण हो जाता है, उसके भी खाने पीने सोने जगने का एक समय निर्धारित कर दिया जाता है। वैसे परमात्मा न सोता है, वो तो जागृत रहता है, लेकिन फिर भी भक्त लोग भावनावश कर देते हैं। भगवान शयन कर रहे हैं, भगवान सो रहे हैं। आज भी मंदिरों में ऐसा होता है, तो भगवान सो जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन वो एक भाव है, और जब भाव होता है तो उसमें मानवीकरण हो जाता है। उस शक्ति को मानव की तरह देखा जाने लगता है। वैसे इंद्र एक शक्ति है, वह कोई व्यक्ति या व्यक्तित्व वाला नहीं है जो प्रत्यक्ष देखा जा सके, लेकिन भक्त के क्षेत्र में आने पर वो कहीं सखा, कहीं स्वामी, कहीं भाई, कहीं कुछ होकर जुड़ जाता है। यही संबंध जोड़ना ही भक्ति है, उपासना है। तो वही कहा जा रहा है श्रद्धा भाव से भर करके कि हम जो तुम्हारे उपासक हैं, जो तुम्हें मित्रवत अपना सहायक समझते हैं, वो तुम्हारे लिए प्रयांश माने हविष्यान्न धारण किए रहते हैं। और जना नाम अभिषस्तिम सहन्ते, वे तुम्हारे ही बलबूते पर
तुम्हारी ही प्रदत्त शक्ति से शत्रुओं के शस्तिम माने आक्रमण को, प्रहार को सहनते माने सह लेते हैं। शत्रु तो बड़े प्रबल होते हैं, लेकिन तुम्हारी प्रदत्त शक्ति के कारण वे शत्रुओं का भी सामना करते रहते हैं। शत्रु कोई भी हो, बाहरी हो अथवा भीतरी हो, सभी शत्रु का सामना तुम्हारे भक्त तुम्हारे ही बल पर कर पाते हैं, क्योंकि वह बल तुम्हारा ही रहता है। त्वत् प्रकेतः कश्चन, त्वत् माने तुझसे, प्रकेतः माने अधिक ज्ञानी, कश्चन माने कौन है, यानी तुम सबसे अधिक बुद्धिमान ज्ञानी हो। तो हे इंद्र, सोम यज्ञ करने वाले तुम्हारे सखा रूप ऋतुजगण तुम्हें चाहते हैं। तुम्हारा नैकट्य, तुम्हारा संपर्क, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा संबंध उनको परम प्रिय है। वे तुम्हारे लिए सोमरस तैयार करते हैं और हविष्यान्न धारण करते हैं। तुम्हारी दी हुई शक्ति से ही वे शक्ति संपन्न होकर के शत्रुओं का सामना करते रहते हैं। तुमसे अधिक बुद्धिमान इस सृष्टि में और कौन है, यानी तुम सर्वाधिक श्रेष्ठ और बुद्धिमान हो, ज्ञान संपन्न हो। पद्य रूपांतरण है, सखा तुम्हारे चाह रहे हैं सोम यज्ञ करने वाले, सोम किए तैयार हाथ में हविष्यान्न धरने वाले, तुमने ही दी शक्ति कि रण में हिंसक अरि से लड़ पाएं। तुमने ही दी शक्ति हमें कि रण में हिंसक अरि से लड़ पाएं। हे इंद्र, कौन तुमसे बढ़कर है जिसके आगे शीश झुकाएं। तुम्हें सर्वाधिक हो, सर्वशक्ति संपन्न हो, सर्वशक्तिमान हो। ओम वेद प्रेमियों सधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 30वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिश विश्वामित्र गाथन है, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र से यज्ञ में आने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न ते दूरे परमा छिद्रजां स्यादु प्रजा हि हरिवो हरिभ्याम् स्थिराज वृष्णे समनाघृते मा युक्ताग्रावाडः समिधाने अग्नौ। इस दूसरे मंत्र में इंद्र की शक्तिमत्ता के कथन के साथ ही साथ इंद्र के यज्ञ में आवाहन की विचारणा प्रकट की गई है। संबोधन करते हुए कहा जा रहा है कि हरिवाह, हरिवाह माने अश्वों के स्वामी इंद्र। तो हे अश्वों वाले इंद्र, जैसे पहले निवेदन किया गया है, इंद्र तो सूक्ष्म शक्ति है, चेतन शक्ति है, लेकिन सूक्ष्म है, कहीं प्रकट नहीं है कि कोई इसे देख सके आँखों से। लेकिन वर्णन में अलंकारिकता आ जाती है और स्वाभाविक है कि आदमी एक चेतना देखने लगता है, चाहे वह पत्थर हो, पत्थर की मूर्ति हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे जहाँ हो, वहाँ उसको वो बैठा हुआ सा देखने लगता है। मानव स्वभाव है, इसलिए जब वर्णन होने लगता है तो उसके सूक्ष्म होने पर भी उसके वाहन का, उसके सेवकों का, मानववत व्यवहार करने का, मानवीय स्वभाव का उसमें आरोपण हो जाता है। इसी को मानवीकरण कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। तो उसी अर्थ में, उसी संदर्भ में आप देखें अर्थ को, तो हरिवाह है अश्वों के स्वामी, श्रेष्ठ अश्वों से युक्त इंद्र, परमाचित रजांसी। परमाचित माने दूर दूर के लोकों में भी, रजांसी माने लोक। तुम दूर दूर के लोकों में रहते हो और उनसे वे दूर के लोग तुमसे दूर नहीं हैं।
परमाच्युत रजांश जो लोक हैं वो तुमसे दूर नहीं हैं। यानी ब्रह्मांड तो इतना व्यापक है कि उसके विषय में कहा जाता है कि प्रकाश की गति बड़ी तीव्र होती है, 1 सेकंड में लाखों किलोमीटर तय कर लेती है। लेकिन ऐसे दूर ग्रह उपग्रह हैं पृथ्वी से, वैज्ञानिकों का कथन है कि ब्रह्मांड जब से बना, यानी अरबों खरबों साल पहले, या उसका कोई काल निर्धारण किया ही नहीं जा सकता, तब से वहाँ से किरणें पृथ्वी पर पहुँचने के लिए चली आ रही हैं, लेकिन अभी पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाई हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यह ब्रह्मांड जो है वो कितना विस्तृत है। पृथ्वी तो इस ब्रह्मांड में वह स्थान रखती है कि आँख से दिखाई नहीं, सरसों बराबर भी नहीं प्रतीत होगी। उसको तो देखने के लिए बड़े भारी सूक्ष्मदर्शी ग्रंथ की आवश्यकता होगी। यानी पृथ्वी का अस्तित्व, तो उसकी बड़ाई कुछ नहीं है, ब्रह्मांड इतना विस्तृत है। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि यह ब्रह्मांड तो इतना विस्तृत है कि उसके विस्तार की कल्पना ही नहीं की जा सकती है कि यहाँ तक फैला हुआ है। उसके लिए मील किलोमीटर कोई निर्धारित किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन तुम इतने सक्षम हो कि वे दूर दूर के लोग भी तुम्हारे लिए दूर नहीं हैं। तो इसलिए हे इंद्र, तुम किसी भी लोक में हो, इस भूलोक को छोड़ करके, लेकिन हमारे आवाहन पर, हमारे इस शुभ कर्म यज्ञ में आओ। हरिभ्याम, अपने दोनों हरि नाम के अश्वों के माध्यम से शीघ्र आओ। स्थिराय वृष्णे, तुम जो हो, वृष्णे माने युद्ध में स्थिर रहने वाले हो, डटे रहने वाले हो। तुम में इतना बल, पौरुष, पराक्रम है कि कोई भी तुम्हारा अवरोध नहीं कर सकता है। तुम युद्ध में डटे रहने वाले हो। अब युद्ध तो परिस्थिति के हिसाब से होता है। जब हम मार्ग तय करने लगते हैं तो मार्ग का तय करना भी एक युद्ध कहा जा सकता है। चलने का भी एक कंपटीशन हो गया, भाग दौड़ हो गई। तो युद्ध का मतलब केवल तलवार वाला युद्ध ही नहीं होगा। युद्ध से मतलब हुआ कि जहाँ संघर्ष हो, जहाँ आवश्यकता हो बल पौरुष दिखाने की और लाग डांट करने की, वो सब युद्ध ही है। तो तुम इस संसार में होने वाले युद्धों में भागने वाले नहीं हो, उसमें डटे रहने वाले हो। तो ऐसे तुझ बलि के लिए इमा सवना कृता, इमा माने यह सवन किया गया है। सवन क्या है आप सब जान चुके होंगे। जब यज्ञ होता है तो उसमें सोमलता कूटी जाती है और उससे सोमरस निकाला जाता है, उसी को सवन कहते हैं। तो सोम के निष्पादन की प्रक्रिया को सवन कहा जाता है। तो सवन कहने का मतलब हुआ कि यज्ञ जब जब होता है तो उसमें सवन होता है, और उस प्रत्येक सवन में उस निचोड़े जाने सोम के अवसर पर, यानी सीधे सीधे उस यज्ञ में तुम अग्नौ संविधाने, अग्नि के संविधान कहते हैं सविध्यते इंधते संविधाना। जहाँ ईंधन के द्वारा कोई चीज़ प्रज्वलित की जाए वो संविधाना हुआ। संविधा कहते हैं यज्ञ में प्रयुक्त वो सामग्री जो कि अग्नि को प्रज्वलित करती है, काष्ठ आदि। तो अग्नौ संविधाने, जब यज्ञार्थ अग्नि का प्रदीप्त होना हो जाए तो ग्रावाणा युक्ता, तो तुम्हारे स्वागत के लिए सोमरस निकालने के लिए, ग्रावाण माने सोमरस कूट कर निकालने, सोमलता को कूट कर निकाले जाने का साधन ग्रावा होता है। ग्रावा पत्थर को कहते हैं। तो उस सोमलता को कूटने के पत्थर को ग्रावा कहा जाता था। तो उस समय लोग ग्रावा से युक्त हो जाते हैं, मतलब कि वे सोमरस निकालने के लिए, जो कि तुम्हारा प्रिय पेय पदार्थ है, तत्पर रहते हैं।
ये नैवेद्य है। तो वो परमात्मा तो तृप्त है, लेकिन ये भक्ति भावना है कि भगवान को लोग खिलाने लग जाते हैं। वो तो तृप्त है, उसको कौन खिला सकता है, कौन पिला सकता है, लेकिन ये भावना है। तो भक्ति जब होती है तो एक भावना होती है, भावना होती है तो फिर वो जड़ में भी चेतन देखने लगता है। और कहा जाता है कि भाई भाव ही फलदायक होता है। तो यादृशी भावना जैसे सिद्धिर्भूत तादृशी, जैसी जिसकी भावना होती है उसको ऐसी सिद्धि मिलती है। भगवान पत्थर में भी प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान तो मतलब ये है कि एक भावना चाहते हैं, और जब भक्ति होती है तो भावना उसके साथ जुड़ी रहती है। भावना तर्क पर नहीं चलती है, वो भाव से भीनी हुई चलती है। तो इस स्थिति में हम अर्थ करें तो वो जो है वो सटीक होगा और हृदयंगम होता जाएगा सरलता से। तो हे अश्वों से युक्त इंद्र, तुम्हारे अश्व द्रुतगामी हैं, अश्व दूर के लोक भी तुम्हारे लिए दूर नहीं हैं। हे युद्धों में डटे रहने वाले परम प्रतापी बलि इंद्र, ये सोमरस तुम्हारे लिए निचोड़े गए हैं। यज्ञ हेतु अग्नि प्रज्वलित होने पर सोमरस निकालने के लिए पाषाण तत्पर रहते हैं। सोमरस निकालने वाले सोत्साह उद्यत रहते हैं। तुम्हारे हेतु तुम्हारा प्रिय पेय प्रदान करने के लिए। पद रूपांतरण, इंद्र तुम्हारे तुरग बड़े ही तीव्र वेग से जाते हैं, लोक दूर के भी न इसी से दूर बने रह पाते हैं। सोम तुम्हारे हेतु निचोड़ा, हे रणरंगी आ जाओ, अग्नि प्रज्वलित यज्ञ भूमि में यज्ञ हो रहा है, आओ। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 30वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र की महत्ता और पराक्रम का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रस्य शिप्रो मघवातरुद्र महाव्रातस्तवे कौर्मिर्घावान् यदुग्रोधावाधिता शुक्वा अद्याते वृषभवीर्याणि। इस तीसरे मंत्र में इंद्र के पराक्रम के कथन के साथ रक्षा हेतु उनसे आतुर प्रार्थना की गई है। और इस संदर्भ में इंद्र की शक्तिमत्ता का वर्णन करता हुआ ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र तुम वृषभ, हे इंद्र तुम बलवान हो। वृषभ माने बलवान, जैसा पहले भी कहा गया है। वृषभ शब्द यद्यपि आज का रूढ़ हो गया है बैल के लिए, लेकिन मूल इसका जो है वो बलशाली होता है। तो ऋग्वेद में शब्द बहुत कम रूढ़ हो पाए थे। हम देखते हैं कि वे तमाम शब्द जो आज रूढ़ हो गए हैं वे ऋग्वेद में उस अर्थ में नहीं देखे जाते हैं जिस अर्थ में आज देखे जाते हैं। तो ऐसे तमाम शब्द हैं, हम संकेत भी करते रहते हैं। तो वृषभ उसी अर्थ में आया है कि हे वृषभ। वृषभ का अर्थ व्यापक रूप से प्रदान करना भी होता है और बलशाली भी होता है। तो हे वृषभ, हे बलवान इंद्र, सुशिप्रः, तुम उत्तम शिरस्त्राण धारण करने वाले हो। शिरस्त्राण माने सिर पर वह टोपी लोहे की जो प्रहार से रक्षा करती है युद्ध में। तो इंद्र क्षत्रिय प्रकृतिक देवता हैं। वे सदैव दुष्ट शक्तियों से सामना करते रहते हैं। तो सामना करने पर युद्ध होता है, युद्ध में एक सुरक्षा की कवच और सब धारण किए ही जाते हैं। तो उस रूप में वर्णन है। वैसे ये जैसा हम कहते आ रहे हैं कि ये तो एक
वर्णन में मानवीकरण आने के कारण है, वैसे जो परम शक्ति है सूक्ष्म है, उसे क्या ज़रूरत है अस्त्र शस्त्र धारण करने की, क्या ज़रूरत है कवच और शिरस्त्राण धारण करने की। उसकी तो इच्छा मात्र से क्या कहा जाता है कि भ्रिकुट विलास सृष्टि लय हुई, जिसके भाव के टेढ़े हो जाने पर भी प्रलय मच जाती है, तो उसको क्या ज़रूरत है अस्त्र शस्त्र और शिरस्त्राण धारण करने के। लेकिन ये मानवीकरण होने पर होता है। तो हम काव्य में प्रवेश करें तो उसकी काव्यमयता पर भी ध्यान रखें, लेकिन मूल अर्थ को छोड़ें नहीं, मूल भावना को लेकर चलें। तो हे बलशाली इंद्र, तुम वीर हो और युद्ध में निरत रहने वाले हो, इसलिए तुम सुशिप्र माने सुंदर शिरस्त्राण धारण किए रहते हो। मघवा, तुम मघवा हो। मघवा माने धनवान हो, संपन्न हो, केवल बलवान ही नहीं हो, धनवान भी हो। और कैसे हो? वरुत्रः, शत्रुओं को त्रास देने वाले हो, अथवा त्वरा से रक्षा करने वाले हो। तरुत्रा का अर्थ दोनों हो सकता है, त्वरा माने शीघ्रता से रक्षा करने वाला, अथवा शत्रुओं को जीत लेने वाला। तो तुम शत्रुओं को त्रास देने वाले हो अथवा शीघ्रतापूर्वक रक्षा करने वाले हो। महाव्रातः, तुम महान व्रतधारी हो। व्रातः माने व्रतधारी, तो तुम्हारा जो व्रत है, नियम है, वो महान है, इसलिए तुम महाव्रात हो, महान व्रतधारी हो। तु विकूर्मी, तु भी माने बहुत अधिक, कूर्मी माने कर्म करने वाले। तुम बहुत सा कर्म करने वाले हो, यानी सारे सृष्टि का कर्म तो तुम्हारे ही द्वारा होता है, तो इसलिए तुम अनंत कर्मों के कर्ता हो। कूर्मी, कूर्मी माने करने वाला, कर्म करने वाले को कूर्मी कहते हैं। हो सकता है आज का जो कुर्मी शब्द है वो इसी कुर्म से हो, क्योंकि कुर्मी प्राय खेती में काम करने वाले लोग होते हैं, ये कृषक होते हैं और परिश्रमी होते हैं। तो आज तो अब तो वो जाति लुप्त होती जा रही है। आरक्षण के लिए भले कुर्मी, कुम्हार, चमार आदि प्रयोग किए जाएं, लेकिन कोई अब व्यवहारिक जगत में यह नाम नहीं लेता है। ये समय का परिवर्तन है। तो ये तो हमने एक संभावना प्रकट की कि शब्द का जो आजकल प्रचलन है, यह तो सब संसार मान रहा है कि सारी भाषाएं जो हैं वो ऋग्वेद की भाषा की ऋणी हैं। लोक भाषा में और अन्य भाषाओं में भी संस्कृत के शब्द घुले मिले हैं, कहीं कहीं परिवर्तन के साथ, कहीं कहीं ज्यों त्यों ही आ जाते हैं। तो कूर्मी शब्द यहाँ आया है, तो कूर्मी माने कर्म करने वाला। तो हो सकता है कुर्मी शब्द जो आजकल चला रहा है, जो कृषि में परिश्रम करने वाले होते हैं, एक जाति विशेष होती है, वो कुर्मी कही जाती है। तो वे कूर्मी से हो सकता है कि उसका संबंध हो। तो तुम कूर्मी ही हो। तुम बहुत श्रम पूर्वक शिष्ट संचालन के कर्म करने वाले हो। और कैसे हो? ऋघावान, शत्रुओं को परास्त कर देने वाले हो। उग्र माने प्रचंड हो, उग्र हो। बाधुता माने शत्रुओं के द्वारा पीड़ित होने पर भक्तों को ते वीर्याण, तुम्हारा पराक्रम काम आता है, उनकी रक्षा करता है। लेकिन हे देव, अब वो तुम्हारा पराक्रम कहाँ गया? अब ये कुछ एक ज़रा प्रेमपूर्ण जो उलाहना दी जाती, ऐसा प्रतीत होता है। कुछ समझ पड़ता है कि जो ऋषि है या भक्त है वो संकट में है, उसकी तत्काल सहायता नहीं हो पा रही है, इसलिए कह रहा है कि तुम जो उक्त वर्णन किए गए हैं, तुम बहुत बड़े कर्म करने वाले हो, शीघ्र पहुंच जाने वाले हो, शक्तिशाली हो, शत्रुओं का संहार करने वाले हो, दुष्टों को परास्त कर देने वाले हो। वे सब जो गुण हैं वे तुम्हारे कहाँ चले गए? तो हे बलवान इंद्र, तुम उत्तम शिरस्त्राणधारी, संपन्न, अरित्रासक, महाव्रती, अनेक कर्म सिद्ध करने वाले, शत्रुओं का वध करने वाले और भयंकर कर्म करने वाले हो। शत्रु बाधा आने पर तुमने जो पराक्रम अब तक दिखाया है वो अब शिथिल क्यों पड़ रहा है?
वो कहाँ है। तो ये भक्त का एक लक्षण होता है, जब संकट में भक्त पड़ता है तो कभी कभी ये भावना निकल जाती है। आज भी है, हमें पहले भी थी। अरे एक जो है वो शक्ति उपासक भक्त कह रहा है कि हे माता, हे देवी, तुम क्यों नहीं प्रकट हो रही हो। बान सिरान के सिंह बुढ़ान की, बान सिरान के सिंह बुढ़ान के ध्यान धरे शिव को जपती हो। कि कहूँ सेवक कष्ट पर्यो तुम अष्टभुजा बल को करती हो। कि कहूँ दानव युद्ध मचौले खप्पर शोणित को भरती हो। और मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। तो ये आतुरता है। संकट में पड़ा हुआ भक्त आकुल होकर के कभी कभी यह प्रेम पूर्ण शिकवा कर देता है, शिकायत कर देता है। वो वही यहाँ वेद में भी है कि तुम्हारा तो पराक्रम जैसा वर्णन किया गया है वैसा है, और तुम अब क्यों तत्काल हमारी सहायता नहीं कर रहे हो। क्व, तुम्हारा वो बल क्व माने कहाँ चला गया। इसका छंदोबद्ध रूपांतरण है, उत्तम शिरस्त्राणधारी संपन्न बलि अरित्रासक इंद्र महाबली महाव्रती बहुकर्म विधायक उग्र परम अरिघातक इंद्र, जब जब रिप बाधा पहुँचाए तब तब बल दिखलाए इंद्र। कहाँ गया बल विपुल तुम्हारा, हम यह जान न पाए इंद्र। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 30वें मंडल के 30वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। संबंधित मंत्र का शीर्षक है इंद्र के बल विक्रम का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वं हिष्माच्चावजन्नच्युतान्येको भृत्राचरसि जिघ्नमानः तमद्या वा पृथिवी पर्वतासोरौ व्रता जनिमिते बतस्थः। इस चौथे मंत्र में इंद्र की महत्ता और बलवत्ता का कथन है। ऋषि कह रहा है कि तुम अच्युतानि, हे इंद्र तुम अच्युत हो। अच्युत का मतलब जो अपने स्थान पर टिका रहे, च्युत न हो सके, डिग न सके, हिल न सके, कभी नष्ट न हो सके, च्युत न हो सके, वो अच्युत है। तो हे इंद्र तुम अच्युत हो, अडिग रहने वाले हो, अटल हो, अविनाशी हो। लेकिन च्यावयन अस्म, लेकिन दूसरों को, विरोधियों को तुम डिगा देते हो, हटा देते हो। यानी तुम स्वयं अच्युत हो लेकिन च्युत कर देते हो किनको, दुष्टों को, शत्रुओं को, विरोधियों को। तो तुम अपने स्थानों से न हिलने वाले होने पर भी शत्रुओं को हिला देते हो, डिगा देते हो, विचलित कर देते हो, स्वयं अविचलित बने रहते हो। वृत्रा विघ्न माना, तुम वृत्तों को, वृत्त माने वृत्तासुर अथवा वृत्त माने घेरा डालकर रहने वाले बाधक शत्रुओं को, विघ्न माना माने नष्ट कर देने वाले हो, मार देने वाले हो। एकाह चरसि, तुम अपने बल पौरुष की पूर्णता के कारण एकाकी विचरण करने वाले हो, निर्भय हो। द्यावा पृथ्वी पर्वतासा, द्विलोक पृथ्वी लोक और पर्वत तव व्रताय, तुम्हारे व्रत के लिए यानी तुम्हारे इच्छानुसार चलने के लिए बाध्य हैं। निमित्ता एव अनुतस्थु, वे निमित्त मात्र तुम्हारे आश्रय पर तुम्हारे अनुकूल रहने को बाध्य हैं। तुम्हारे अनुशासन का दृढ़ता से सब पालन करते हैं, चाहे वे आकाश हों, चाहे पृथ्वी हो, चाहे अडिग पर्वत हों, वे सब तुम्हारे अनुशासन के अंतर्गत क्रियाशील रहते हैं। तो हे इंद्र, तुमने अडिग शत्रुओं को भी डिगा दिया है। तुम स्वयं अच्युत होते हुए भी च्युत कर देते हो दुष्ट शक्तियों को। वृत्तादि घेरा डाले हुए शत्रुओं को, वृत्तासुर सदृश शत्रुओं को तुम अकेले ही परास्त करके निर्भय विचरण करने वाले हो। चाहे द्विलोक हो, चाहे भूलोक हो, चाहे अडिग अचल पर्वत हो,
वे सब तुम्हारे अनुशासन का पालन करते हैं और तदनुसार ही चलते हैं। वे रंच मात्र भी हिल डुल नहीं सकते हैं। तुम्हारा यह नियम है, तुम्हारा यह अनुशासन है, तुम्हारी यह शक्ति है, और वे सभी दृढ़तापूर्वक तुम्हारे अनुशासन में रहते हैं। भूलोक, द्युलोक, अडिग पर्वत सब तुम्हारे ही संकेतों पर, तुम्हारे ही अनुशासन पर, तुम्हारी ही मर्यादाओं के भीतर कार्य करते हैं। तो पद्य रूपांतरण देखें। तुमने अडिग शत्रुओं को, हे इंद्र, तुमने अडिग शत्रुओं को भी डगमग करके डिगा दिया। तुमने अडिग शत्रुओं को भी डगमग करके डिगा दिया। वध करके वृत्तादिक खल का निर्भय बन संचार किया। अवनी अंबर पर्वत तेरे अनुशासन में चलते हैं। नियम तुम्हारे सुस्थिर, सारे कहीं न कुछ भी टलते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 30वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा विश्वामित्र, गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र की महिमा का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भजे पुरोहतश्रवाभिरेको दृढमवदो वृत्रहासन् इमे चिदिन्द्ररोदसी अपारे यत्सं गृह्णामघवन् काशिरिद्दे। इस 5वें मंत्र में इंद्र की प्रबल महिमा, उनके बल विक्रम का कथन है। ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र पुरुहूत, तुम बहुतों द्वारा अपनी महत्ता के कारण बुलाए जाते हो, पूजे जाते हो, तुम्हारा आवाहन होता है, क्योंकि तुम पुरुहूत हो, बहुतों के द्वारा आहूत हो, बुलाए जाते हो अपनी महत्ता के कारण। और मघवन, तुम मघ कहते हैं समृद्धि को, और हे इंद्र तुम परम समृद्धवान हो, सारी समृद्धियाँ तुम्हारे ही आश्रित हैं। तो हे बहुतों द्वारा आहूत परम ऐश्वर्यवान इंद्र, श्रवे भी एकः, तुम एकः माने अकेले हो, जो कि समस्त बल विक्रमों से युक्त हो। अमूमन देखा जाता है कि सबके पास सब बल नहीं होता है, किसी के पास कुछ बल है तो कुछ का अभाव है, लेकिन जो इंद्र है वो परम शक्तिमान है, उसके पास संसार के सभी कूट के बलों का समवाय है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सवे भी एकः, तो अकेले हो, जो कि जितने कोट के बल हैं, चाहे धन बल हो, चाहे वैभव बल हो, चाहे बुद्धि बल हो, चाहे विद्या बल हो, चाहे जन बल हो, यानी बल की जो भिन्न भिन्न कोटियां हैं, वे सब तुम में एक साथ विराजमान हैं। यह एक विशिष्ट बात है। और बली बहुत हैं, लेकिन सबके पास सब बल नहीं होता है, लेकिन तुम्हारे पास समग्र बल जो है वो एकस्थ हैं। तो तुम श्रवे भी एकः, तुम परम बल से, पराक्रम से युक्त हुए अकेले हो, यानी तुम्हारे समान अन्य कोई समस्त बल विक्रमों से युक्त नहीं है। उभय अवदः, तुम निर्भय कर देते हो देवों को, ऐसा कहा गया है। उभय अवदः, अभय अवदः, अभय माने निर्भयता। तो तुम देवों को, दिव्य आचरण वालों को, अभय माने निर्भयता देने वाले अवदः कहे गए हो। तो तुम सदाचारियों को, दिव्य शक्ति वालों को, विद्वानों को, दिव्य शक्तियों को सदैव अभय प्रदान करते रहते हो। दृढ़हम, तुम दृढ़ हो, तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता है। अपारे, अपारे माने दूर रहते हुए भी,
यत इमे रोदसी संगृभण, इमे माने इन दोनों, रोदसी माने अवनी और अंबर को, दिलोक और भूलोक को। रोदसी शब्द एक है लेकिन इसमें अर्थ दो हैं। रोदसी का अर्थ होता है अवनी और अंबर, दिलोक और भूलोक। जैसे दंपति में स्त्री पुरुष एक ही शब्द में दोनों रहते हैं, पितृ में भी ऐसे ही है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि एक हैं लेकिन दो अर्थ देते हैं, तो ऐसे उसी में रोदसी भी आता है। भूलोक और द्विलोक दोनों का अर्थ एक ही शब्द में रोदसी में समाहित है। तो ये रोदसी, द्विलोक और भूलोक जो हैं वो तुम्हारे अधिकार में हैं, यानी तुम्हारे अनुशासन में हैं। ते काशी इत, तो हे भगवान, हे इंद्र, ते काशी, ते माने तुम्हारे, काशी माने क्या होता है? तेज बल। काश माने प्रकाश, वो तेज का बल, वो शक्ति का बल, इत प्रकाशित ही है। ते काशी इत, तुम्हारा वह तेजोबल पराक्रम प्रकाशित ही है, वो छिपा हुआ नहीं है, सबको ज्ञात है, सबके आगे प्रकाशित है। तो काश शब्द है, काश शब्द माने होता है प्रकाश, उसी काश से प्रकाश बनता है। एक शब्द काशी है नहीं, हम सब जानते हैं, सब पुरियों में एक है, बड़ी प्रसिद्ध पुरी है काशी नगरी। तो नाम जो है वो किसी गुण के कारण होता है। तो काशी इसलिए कि उसमें काश है। काश माने प्रकाश। प्रकाश कैसा? ज्ञान का प्रकाश है। कोई पूछे कि भाई काशी मतलब क्या हो, तो आप कह सकते हो कि जहाँ ज्ञान का प्रकाश व्याप्त हो वो काशी है। तो काश माने होता है वही प्रकाश, और प्रकाशी काशी। तो तुम प्रकाशित होने वाले हो, तुम्हारी शक्तिमत्ता सर्वत्र प्रकाशित है, कहीं छिपी हुई नहीं है। तो हे बहुतों द्वारा आहूत ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, प्रबल बल युक्त तुमने अकेले ही वृत्तासुर का वध करके देवों को निर्भय बना दिया है। तुम कहीं दूर रहकर भी अवनी और अंबर को आधार प्रदान करते रहते हो। तुम कहीं भी हो, किसी भी लोक में हो, लेकिन तुमसे अवनी, अंबर, द्विलोक और भूलोक सभी रक्षित होते रहते हैं। तुम्हारी यह महिमा, तुम्हारा यह तेजोबल चारों ओर प्रकाशित है, सब जान रहे हैं। अब इसमें देखिए, इंद्र में परमात्मा तत्व का स्पष्ट वर्णन या विवरण या प्रकाशन मिलता है। तो इंद्र वो नहीं है जो कि आज लोग मानते हैं, जो राक्षसों के भय से लुकता छिपता है और भयभीत रहता है, वो इंद्र नहीं है। ऋग्वेद का इंद्र अलग का इंद्र है। वह सर्वोत्तम शक्ति है जिसको सबसे पहले नामित किया ऋग्वेद ने इंद्र रूप में। तो इंद्र वो सर्वोच्च सत्ता है जो निर्भय है और निर्भयता देने वाली है, जो सर्वशक्तिमान है, जो अपने पराक्रम से प्रकाशित है, जो दूर रहते हुए भी निकट है। परब्रह्म की परिकल्पना इसी रूप में बाद में विकसित हुई है रामायण में, महाभारत में, पुराणों में और अन्य शास्त्रों में, ग्रंथों में। तो हे बहुतों द्वारा आहूत ऐश्वर्यशाली इंद्र, प्रबल बलयुक्त तुमने अकेले ही वृत्तासुर का वध करके देवों को निर्भय बना दिया है। तुमने कहीं दूर रहकर भी अवनी और अंबर की रक्षा की है और करते आ रहे हो। तुम्हारी यह महिमा, तुम्हारा यह तेजोबल कहीं छिपा नहीं है, सर्वत्र प्रकाशित है, सब लोग उसको देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। पद्य रूपांतरण है, हे पुरुहूत विपुल बलशाली, हे पुरुहूत विपुल बलशाली, अपने विक्रम के द्वारा तुमने स्वयं अकेले रहकर वृत्तासुर को संघारा, अभय दिया देवों को, अवनी अंबर को आधार दिया, महिमा विदित तुम्हारी जिसका चारों ओर प्रकाश किया। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 30वें बल्कि यूँ कहें ऋग्वेद के 3 मंडल के 30वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन है, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है, इंद्र
से शत्रु संहार और सत्कर्म में संलग्न रहने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सोत इंद्र प्रवता हरिभ्यां व्रते वज्रः प्रवृणन्ने तु शत्रून् जहि प्रतीचो अनोचः पराचो विश्वं सत्यं कृणुहि विष्टमस्तो। इस छठे मंत्र में इंद्र की शक्तिमत्ता का कथन है। उनमें समग्र शत्रुओं को विनष्ट करने की शक्ति समाहित है और चारों ओर से भक्तों पर जो प्रहार हो रहे हैं उनसे रक्षण की प्रार्थना है। और यह भी प्रार्थना है कि वे इंद्रदेव उपासकों में, सज्जनों में वह बल विक्रम दें कि वह विरोधी शक्तियों से लड़ सके, उन्हें परास्त कर सके। तो ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, हे ऐश्वर्ययुक्त स्वामी इंद्र देवता, हरिभ्याम ते, 2 अश्वों से युक्त तुम्हारा रथ, प्रवता सुप्रएतु, प्रवता माने उत्तम मार्ग से, सुप्रयुत माने आगे चले, एतु माने चलना, तो वह सुगम मार्ग से, उत्तम मार्ग से आए। ते वज्र, तुम्हारा जो अस्त्र वज्र है, शत्रुन प्रमिलन, उस शत्रुओं को मारता हुआ चले, प्र माने आगे बढ़ता चले। और तुमसे यह भी प्रार्थना है कि हमारे वे शत्रु जो प्रतीचा सामने से आक्रमण कर रहे हैं वे भी नष्ट हों, और जो अनुचा माने पीछे से छिप करके प्रहार करने वाले हैं वो भी नष्ट हों, और जो पराचाह, पराचाह माने दूर से ही हमारा अहित चाह रहे हों, उनको भी तुम जय माने मार डालो। तो हमारे वे सभी शत्रु जो हमारा अनिष्ट कर रहे हैं, चाहे वह सामने से अनिष्ट कर रहे हों सम्मुख, चाहे वे पीछे से प्रहार कर रहे हों छिपकर, और चाहे बहुत दूर से ही हमारा अनिष्ट चिंतन कर रहे हों, हमारे अनिष्ट के बीज बो रहे हों, उन सब का तुम संहार करो। विश्वम सत्यम कृणुहि, और विश्वम माने संपूर्ण संसार को, सत्यम कृणुहि माने सत्य रूपी यज्ञ से परिपूर्ण कर दो, यानी संसार यज्ञशील बन जाए, संसार शुभ कर्म में संलग्न हो जाए, ऐसी प्रेरणा भरो। अब ये प्रशस्त भावना है कि केवल हमारे विरोधी ही नहीं नष्ट हों, वरन संसार के सभी लोग जो हैं वो सन्मार्गगामी बने, यज्ञशील बने। यज्ञशील का अर्थ हुआ कि शुभ कर्म करने वाले। तो और यज्ञ कर्म शुभ कर्म ही है। और जो उस समय उनके विरोधी थे आर्यों के, वे प्राय यज्ञों का विध्वंस करते थे। वे कुछ थे तो बड़े शक्तिशाली, लेकिन कुछ मोटे दिमाग वाले थे, यज्ञ की वैज्ञानिकता नहीं समझते थे। वे धन को भोग में लगाने के इच्छुक रहते थे और कहते थे खूब खाओ खूब कमाओ, देने की क्या ज़रूरत है। वे दान प्रधान नहीं थे, वे भोग प्रधान थे। तो और आर्य जो थे वे जो देव थे, जो देवमंडल थे, वे सत्कर्मशील थे और यज्ञशील थे, यानी धन चाहते थे, लेकिन धन को परोपकार में, संसार के हित में, समाज के प्रगति में लगाने के इच्छुक थे। और यज्ञ कर्म के माध्यम से सारे कर्म करते थे। यज्ञ में दान भी होता था, यज्ञ में बड़े बड़े लोग, महात्मा संत विद्वान आते थे, प्रवचन होता था, सामयिक समस्याओं पर विचार विनिमय होता था और संगठन शक्ति का जागरण किया जाता था। तो इन्हीं कारणों से जो विरोधी उस समय थे असुर, वे यज्ञ का नाश करते थे, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से ही आज संगठित होकर के सद्विचार करते थे,
अपनी योजनाएं बनाते थे। ये नापसंद था असुरों को, जो उनके विरोधी थे, दैत्यों को, और यही संघर्ष चलता था। रामायण में, महाभारत में, पुराणों में दिखाया गया है कि यज्ञों का विध्वंस करते थे और यही अंतर था। तो इस प्रकार से हम देखें, और इंद्र से प्रार्थना की गई है कि यज्ञ विरोधी हैं, जो स्वार्थी हैं, उनका संहार होना चाहिए, और साथ ही साथ संसार यज्ञशील बन जाए, यज्ञ शुभ कर्म का प्रचार प्रसार हो जाए, सारी समस्याओं का हल हो जाए, सारे जो द्वंद्व हैं वो मिट जाएं और सब देवत्व को प्राप्त करें। और इसके साथ साथ अंत में ऋषि या भक्त या उपासक ये कह रहा है कि विष्टम अस्तु, तुम हम में उक्त सामर्थ्य भी विष्ट माने प्रविष्ट करो, यानी हम पहले हम सुधरें तब फिर जग सुधार की बात कहें। आवश्यक है हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो इसीलिए ऋषि ये कह रहा है कि आप सबसे पहले हमें सामर्थ्य दो कि हम यज्ञशील जीवन बिताएं और ऐसे सामर्थ्य में प्रविष्ट हो सकें जो कि लोक कल्याण से संबंधित हो, आत्मरक्षा से संबंधित हो, लोकहित से संबंधित हो। तो अश्वों से युक्त हे इंद्र तुम्हारा रथ उत्तम मार्ग से बढ़ता चले, आगे आवे, तुम्हारा वज्र शत्रुओं का संहार करता हुआ आगे बढ़े। हे इंद्र तुम आगे पीछे और दूर से आने वाले शत्रुओं को, अहित चिंतकों को मारो और संसार को यज्ञशील बना दो, तथा हम लोगों में सामर्थ्य भर दो कि हम सत्कर्मों में प्रवृत्त रहें, दुष्कर्मों पर चरण न रखें। पद्य रूपांतरण देखें। इंद्र अश्वयुत सुरथ तुम्हारा आगे बढ़ता जाए, वज्र तुम्हारा रुके न अरियों का दल मार गिराए, शत्रु चतुर्दिक के मारो ऐसा सामर्थ्य बढ़ाओ, सत्य कर्म में लगें यज्ञ में जग को निरत कराओ। ओम